ठीक है, सब मिलकर जोर से कहिए हालेलुया। परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। फिर से एक बार प्रभु ये अवसर दिया कि इसके पवित्र चरणों में आकर थोड़े समय के लिए अपने वचनों को देख सके। और आइए आज के ध्यान के लिए परमेश्वर के वचन में हम लोग चलेंगे। दूसरे राजाओं की पुस्तक जो है और इसका चौथा अध्याय और इसका हम 8 वचन से आगे तक थोड़ा सा पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस वचन में से जो है परमेश्वर आज हम सबसे क्या बोलता है और क्या करता है। ठीक है, दूसरा राजाओं का 4 अध्याय और 8 वचन से आगे की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस वचन को जब हम पढ़ें तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति है जिसका नाम एलिशा है और ये परमेश्वर का सेवक है। ठीक है, पहले भी इस कहानी को पीछे तक पढ़ दिया है और आगे तक हम इसको देखेंगे आज। तो ये व्यक्ति क्या करता है कि बाइबल के समय में पुराने नियम में परमेश्वर के भविष्यवक्ता होते थे और ये भविष्यवक्ता जो होते थे ये आज के जैसे सेवकों के समान नहीं होते थे। ये कैसे भविष्यवक्ता होते थे? ये लोग ना तो कोई बहुत बड़ा क्रूसेड करते थे और ना ही ये लोग बहुत बड़ा कोई ऐसा वो कुछ करते थे, पर ये परमेश्वर की आवाज होते थे और जहां परमेश्वर इनको भेजता था ये लोग चले जाते थे। और परमेश्वर इनको बड़ी अजीब अजीब जगह भेजता था। कभी कभी राजाओं के पास भेज देता था, कभी कभी किसी बेचारी गरीब विधवा के पास भेज देता था, कभी कभी किसी जरूरतमंद के पास भेज देता था। लेकिन परमेश्वर की आवाज को सुनकर ये अपना सब कुछ छोड़ करके उसके पीछे चल देते थे और यही असली प्रॉफिट होते थे, यही असली भविष्यवक्ता होते थे। और ये जो भविष्यवक्ता होते थे इनकी जरूरतों को परमेश्वर पूरी करता था। कौन करता था? परमेश्वर पूरी करता था। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि एक दिन की बात है कि एलिशा शूनेम को गया और वहां एक कुलीन स्त्री थी। उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया और अतः जब वह उधर से जाता तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। 8वें वचन में। ठीक है, एक परिवार मिला, ये व्यक्ति वहां से आता था जाता था, कोई रिश्तेदारी नहीं थी, कोई जान पहचान नहीं थी, कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है क्योंकि ये परमेश्वर का जन था, ये परमेश्वर के लिए काम करता था और इसलिए परमेश्वर भी इसके लिए काम करता था। हालेलुया। आप अपने जीवन के अंदर एक बात ध्यान रखना, अगर आप परमेश्वर के लिए काम करोगे तो परमेश्वर भी आपके लिए काम करेगा। फर्क ये होगा कि उसका हाथ दिखाई नहीं देगा और आपका हाथ काम करते हुए दिखाई देगा। हालेलुया। और इसमें आगे लिखा है कि जब ये वहां से आया जाया करता था तो ये जो स्त्री थी ये शादीशुदा स्त्री थी और इसने इसको अपना खाना मतलब के खाने कभी कभी इसको बेचारे को बुलाकर खाना खिला दे। 9 वचन में क्या लिखा है? उस स्त्री ने अपने इससे कहा, पति से कहा, क्या कहा? सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है यह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। इसका मतलब इसको सेंस हो रहा है, इसको प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ी कि भाई मैं प्रभु का सेवक हूं, मेरा नाम फलाना है, मैं ये करता हूं, मैं वहां पे गया था, मैंने वहां पे इतना वो किया। नहीं, जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ होगी तो परमेश्वर लोगों के दिलों में आपके लिए क्या करेगा? प्रचार करेगा। हालेलुया। आपको लोगों को आजकल जैसे प्रॉफिट होते हैं, बहुत बड़े बड़े भविष्यवक्ता टीवी पे आके चैनल पे आके अपने लिए क्रूसेड कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए लोगों के दिलों में क्या डालेगा? बात को डालेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ये व्यक्ति आता था जाता था, लेकिन इसके मन के अंदर परमेश्वर ने क्या किया? काम किया और ये अपने पति से कहने लगी, सुन, ये आदमी जो बाहर बाहर इधर उधर जाया करता है ये मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। अब जान पड़ता है तो अब क्या किया जाए? आगे क्या लिखा है थोड़ा पढ़ना।
हम भीत का मतलब हम अपने फर्स्ट फ्लोर पर या अपने छत के ऊपर एक छोटी सी, हाँ, और उसमें एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक टेबल। अच्छा एक मिनट, क्या क्या रखे? और ये बाइबिल का वो समय था कि जिस देश के अंदर अभी अभी अकाल पड़ करके खत्म हुआ था, पता आपको? लोग अपनी चीजों का बहुत संभाल करके रखने लगे थे। लोगों ने फालतू खर्चा करना बंद कर दिया था क्योंकि अकाल से अभी लोग डर रहे थे। और ये इसके लिए बजट को बना रहे हैं, जबकि ये कोई रिश्तेदार नहीं है, इसका कोई रिश्तेदार नहीं है, इसकी कोई जान पहचान वाला नहीं है। लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर ने इस स्त्री के मन में डाला, उसने कहा कि ये जो बार बार यहाँ से आया और जाया करता था, ये परमेश्वर का मुझे कोई भक्त जान, और इसलिए हम ऊपर इसके लिए एक रूम बनाएंगे। उसके अंदर एक दीवट रखेंगे, एक मेज रखेंगे और एक खाट बिछाएंगे। हाँ, आगे क्या लिखा है? जब जब वो हमारे यहाँ आए तब तक वो उसी में क्या करा करे? टीका करे। हाँ, एक बात है कि हाँ, हाँ, इसका मतलब कि जो उसने कहा, जो परमेश्वर ने उसके दिल में डाला, उसने वो सेटअप को उसके लिए क्या कर दिया? बना दिया। और ये क्यों बना है? क्योंकि बनाने वाला कौन था? परमेश्वर था। कौन बनवा रहा था? परमेश्वर बनवा रहा था। किसके लिए? अपने सेवक के लिए। क्या बना रहा था? जगह को बना रहा था। और आगे क्या लिखा है? हाँ, 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 मतलब वो जो स्त्री है जो शुनेम की रहने वाली है, उसको तू एक काम कर, उसको मेरे पास बुला ले। हाँ, आगे। हाँ, 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 तो यहाँ पर ये जो परमेश्वर काम कर रहा था, ये क्यों काम कर रहा था? क्योंकि परमेश्वर इस जगह पर कुछ करके दिखाना चाहता था। परमेश्वर इस परिवार को अपने पास लाना चाहता था, क्योंकि कुलीन स्त्री थी। कुलीन का मतलब एक बहुत ही बड़ा सभ्य और सम्मानित परिवार जिसको बोलते हैं, जिसको 4 लोग जिसके पास आकर के बैठते हैं, 4 लोग जिसकी बात को मानते हैं। इसलिए परमेश्वर कई बार ऐसे लोगों को अपनी सेवा, अपनी महिमा के लिए चुनता है जिनकी लोग सुनते हैं, जिनका लोग सम्मान करते हैं। और परमेश्वर ने इस परिवार को चुना और यहाँ पर वो कहने लगा कि भाई अब ये बता कि तुम हमसे क्या चाहते हो? क्या राजा से तुम्हारी चर्चा की जाए, या राजा से कुछ तुम्हें पैसा दिलवाया जाए, या तुम्हें कोई प्रॉपर्टी दिलवाई जाए? क्योंकि ये तो भविष्यवक्ता था, और भविष्यवक्ता ये भले ही बिल्कुल गरीब बन करके रहते थे, पर ये बहुत अमीर माने जाते थे। ये राजा को भी जो कह देते थे, राजा भी इस बात को काट नहीं सकता था, क्योंकि यही देश को चलाते थे, यही देश की ताकत होते थे। हालेलुया। यहाँ पर आगे इस वचन के अंदर हम पढ़ते हैं, जब उसने उससे पूछा कि तुझे क्या चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन गेहजी को समझ में आ गया इसका कोई बेटा नहीं है। इसका मतलब कि काफी सालों से इसको कोई संतान नहीं थी। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, उसने जो है उसको आशीषित किया, और परमेश्वर ने इसके परिवार में क्या दिया? एक बेटा दे दिया। इसका मतलब कि परमेश्वर ने कई बार बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर काम किया है जहां पर कोई काम नहीं कर सकता। परमेश्वर ने वो काम करके दिखाया है जो दुनिया में कोई काम करके दिखा
नहीं सकता। मतलब परमेश्वर असंभव से संभव को करने वाला परमेश्वर है, पर वो परमेश्वर जो है उस काम को करने के लिए किसी बहुत बड़े राजा के पास नहीं गया। उसने उस गली में मोहल्ले में किसी जरूरतमंद को ढूंढा और उसके जीवन के लिए परमेश्वर क्या किया, काम किया। और यहाँ पर अब क्या हुआ, वो लड़का हो गया। अब आप समझते हो जब ये लड़का इस परिवार में होगा कितनी खुशी मनाई होगी, और खुशी मनाई। और लोगों ने को जाना होगा, 10 औरतों ने पूछा होगा भाई कैसे हो गया, बड़ा आश्चर्य है। इतने दिन से जो बेबी तुम्हारे पास नहीं हो रहा, हो सकता है बहुत से डॉक्टरों को भी दिखाया, लोग पूछ ही लेते हुए क्या बात है, इस बार कौन से अच्छे डॉक्टर को दिखा दिया, इस बार ऐसे कैसे हो गया। लेकिन आगे इसमें लिखा है कि जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन क्या लिखा है, अपने पिता के पास लड़के वालों के निकट निकल गया। हाँ, और उसने अपने पिता से कहा, हाँ, आप मेरा सिर, हाँ, आप मेरा सिर। हाँ, और पिता ने अपने सेवक से कहा, हाँ, इसको उसकी माता के पास ले जा। हाँ, वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। हाँ, फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, हाँ, तब मर गया। हाँ, तब उसने चढ़कर उसके परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया। हाँ। अब क्या हुआ कि वो माँ के पास गया, ये अपने पिता के साथ खेत में गया था, उसने कहा भाई इसे घर भेज दे, सर में चक्कर है या सर में कोई दिक्कत थी। अब उसने माँ की गोद में क्या हो गया, बच्चा। इसका मतलब अब आप समझ सकते हो कितना सब करने के बाद सब कुछ खत्म हो गया, तो इसने बच्चे को उठाकर क्या कर दिया, उस परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया। आगे क्या लिखा है, हाँ, निकलकर द्वार बंद किया। हाँ, तब उतर गई। हाँ, तब उसने अपने पति से पुकारकर कहा, हाँ, मेरे पास एक सेवक और एक गदही तुरंत भेज दे, हाँ, कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो। हाँ, हाँ, उसने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? हाँ, आज ना तो नए चाँद का और ना विश्राम का दिन है। हाँ, उसने कहा, कल्याण होगा। तब उस स्त्री ने गदही पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, हाँ, होके चल हाँ, और मेरे कहे बिना आंगने में ढिलाई ना करना। हाँ। इसका मतलब कि लड़का इसका मर गया, लेकिन इसने उस बात को एक्सेप्ट नहीं करा कि मेरा लड़का। सब कुछ होने के बाद भी अगर सब कुछ चला जाए, अब उसके बाद जो विश्वास था इसका एकदम खत्म होने वाला था, इसने क्या किया, अपने विश्वास को बढ़ाया, इसने कोशिश को जारी रखा कि मैं जिसने मुझे दिया था मैं उसी के पास फिर से जाऊं। हालेलुया। आगे वो सब कुछ छोड़कर उसको पास गई, और आगे वहां पर हम लोग पढ़ते हैं 32 वचन से थोड़ा पढ़ेंगे शॉर्ट करके इसको। क्या लिखा है, 32 30। जब एलीशा घर में आया, हाँ, तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ खाट पर पड़ा है। हाँ, तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया, हाँ, यहोवा से प्रार्थना की। हाँ, तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि हाँ, उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से हाँ, और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए। हाँ, और वह लड़के पर पसर गया। हाँ, तब लड़के की देह गर्म होने लगी। हाँ, तब वह उसे छोड़कर घर में इधर-उधर टहलने लगा। हाँ, फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। हाँ, लड़के ने 7 बार चीखा, हाँ, अपनी आंखें खोली। हाँ, तब एलीशा ने गेहजी को बुलाकर कहा, मुझे को बुला ले। जब उसके बुलाने से वह उसके पास आई, हाँ, उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। वह भीतर गई और उसके पाँवों में गिर गई। हाँ, फिर भूमि पर झुककर दंडवत किया। हाँ। फिर अपने बेटे को उठाकर ले गई। और फिर वो अपने बेटे को उठाकर ले गए। तो यहाँ पर हम एक ऐसे विश्वास को देखते हैं कि जो परमेश्वर ने उसके मन में दिया। सुलेमान को किसी ने नहीं बताया था ये आदमी कौन है, उसको फील हुआ ये जो मेरे पास आ रहा ये आम आदमी नहीं, इसके लिए मैं कुछ करूँ। और ध्यान रखना उसकी खाट अभी तक वहां, वो भले वहां से चला गया था, कहीं दूर था, उसकी खाट अभी भी उनके घर में थी। इसका मतलब वो कमरा उन्होंने किसी दूसरे को नहीं दिया था, क्योंकि उन्होंने जो परमेश्वर को दे दिया, समझो परमेश्वर को दे दिया था। उसको मालूम था एक दिन ये प्रभु का भक्त यहाँ लौट कर चला। अब उस बच्चे को कहां लेटा दिया, उसके खाट पर लेटा, इंतजार किया कि मैं अपने बच्चे को दफनाऊंगी, मैं अपने बच्चे को जलाऊंगी या दफना कुछ नहीं करूंगी।
क्योंकि दुनिया की नजरों में मरा हो सकता है, पर मेरी नजरों में ये जिंदा है। मैं जब तक इसको मरा हुआ नहीं मानूंगी, जब तक मेरा परमेश्वर इसको मरा हुआ घोषित नहीं करेगा। हालेलुया। आपके जीवन के अंदर, आपके परिवार के अंदर कोई भी ऐसी परिस्थिति जिसमें लगता है सब कुछ खत्म हो गया, आपको वो एक्सेप्ट नहीं करना, जब तक नहीं करना जब तक परमेश्वर ना कहे कि ये सब कुछ खत्म हो गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो आपको दे सकता है, उसकी चीज को फिर से रिस्टोर करके दोबारा से आपके हाथ में दे सकता है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। क्योंकि वो उसका वचन कहता है कि वो यहोवा कभी बदलता नहीं है। प्रियो, आज आपको इस वचन के द्वारा मैं ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन के अंदर काम करेगा। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के लिए खड़े होंगे तो परमेश्वर आपके लिए ऐसे वक्त में खड़ा होगा कि जिस वक्त में कोई दुनिया में आपके लिए खड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि इसकी मौत के लिए ना कोई डॉक्टर इस समय तैयार हो सकता था, दुनिया का कोई भी धन और दौलत इसके लिए, कोई राजा का पूरा साम्राज्य, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मनुष्य के प्राण की जो चुनौती है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि कोई मनुष्य किसी मनुष्य को जिंदा नहीं कर सकता। एक इंसान को रोटी जरूर खिला सकता है, पर कोई किसी के अंदर जीवन नहीं डाल सकता, क्योंकि जीवन और मृत्यु दोनों जीव के वश में है, और जो इसको इस्तेमाल करना जानता है वो इसके फल को खाएगा। और इसीलिए इस वचन से मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस स्त्री ने अपनी जीभ को इस्तेमाल किया, किसके लिए? अपने पति को बताया कि ये आदमी जो आया जाया करता है, ये मुझे कोई परमेश्वर का पवित्र भक्त जान पड़ता है। उसने कहा हम ऐसा करते हैं, इसके लिए पोटली बनाते हैं, खाद बनाते हैं, करते हैं। प्रियो, इसके लिए जो परिश्रम इसने प्रभु के लिए किया, इसका परिश्रम प्रभु ने कभी व्यर्थ नहीं। हालेलुया। आपके जीवन के अंदर हो सकता है आपको लगता है कि अब शायद सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा है। बहुत सारी चीजों में हमें लगता है कि शायद अब ये दोबारा से वैसा ही नहीं हो पाएगा। पर ध्यान रखना, बाइबल में लिखा है अगर आप अपनी जबान से एक्सेप्ट करोगे कि ऐसा होगा तो वैसा ही फिर होगा। आप अपनी जबान से कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना कि मेरे साथ बुरा होगा। क्यों? क्योंकि हम आम लोग नहीं, हम वो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने संसार की भीड़ से निकाला है, अपने पास बुलाया है, और अपनी बरकतों को देकर हमें अनंत जीवन के राज्य में पहुंचाने के लिए उसने हमसे वादा किया है, और अपने वायदे को पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम सब लोग इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को सर्वशक्तिमान प्रभु के सामने झुकाएंगे, और हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। प्रभु, तेरे वचन के अंदर हमने देखा, तेरे वचन में लिखा है कि वो अपने लोगों के द्वारा उस ज्ञान की सुगंध को लोगों तक पहुंचाता है। वो ज्ञान की सुगंध जिससे हम ये जानते हैं, बाइबल में लिखा है हम बहुतों के जीवन के लिए जीवन की सुगंध है, और बहुतों के लिए मरने के लिए मौत की सुगंध है। और इसलिए प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा प्रकट करता है। वो संसार को बताना चाहता है कि हम लोग वो लोग हैं जो परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, और जो हमारे लिए खड़ा होगा, जो परमेश्वर के लिए खड़ा होगा, परमेश्वर के लिए खड़ा हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ समय यहाँ पर तेरे पास होने हर एक भाई के लिए, बहन के लिए, बच्चे के लिए, बुजुर्ग के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु इनके विश्वास को तू बढ़ा दे प्रभु, ये तेरे लिए खड़े हो सके प्रभु, व्यस्त समय में से थोड़ा समय तेरे लिए निकाल कर खड़े हो सके, लोगों को तेरे बारे में बता सके, लोगों को तेरे करीब ला सके प्रभु जी। संसार में क्या हो रहा है वो उससे इनको मतलब ना हो, लेकिन ये तेरे लिए क्या कर रहे हैं इससे इनको मतलब हो, तू इनके लिए क्या कर रहा है इनसे इनको मतलब होना चाहिए। आप ही का परमेश्वर, हम इस समय प्रार्थना करते हैं तेरे इस वचन के ऊपर तेरी आशीष आए, तेरे इस वचन की बरकतें हमारे हृदयों में जा करके हमारे जीवन परिवारों को आशीषित करे, और ये वचन जो है हमारी देह के अंदर एक चंगाई का कारण बने प्रभु, और ये वचन हमारे जीवन के अंदर एक उत्साह का कारण बने, ताकि हम अपनी मरी हुई परिस्थिति से फिर से खड़े होकर तेरे लिए कार्य कर सके। क्योंकि जब हम तेरे लिए खड़े होते हैं पिता, तू हमारे लिए खड़ा होता है, और तू हमारे लिए, हम तेरे लिए वो कर सकते हैं जो हम में क्षमता है, पर तू वो हमारे लिए वो भी कर सकता है जो प्रभु हम में होश करने की क्षमता नहीं है। हाँ पिता, तू सच में बहुत परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते जब ये भाई लोग वापस अपने घरों को जाते हैं, तेरी उपस्थिति चल करके इनके साथ इनके घरों में जाए, और जब इनके कदम इनके घरों में बढ़ते हैं प्रभु, वहां पर तेरी बरकतें, तेरी आशीषों की उपस्थिति इनके जीवन और परिवार में रहने लगे प्रभु।
हाँ प्रभु, हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं और सब कुछ आपके पवित्र हाथ में हम सौंप देते हैं और धन्यवाद करते हैं राजाओं की राजा प्रभु के प्रभु महान परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। और धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। इसे सुने और ग्रहण करें और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ में आमीन।